गुड मॉर्निंग, चलो बैठो। ऐसा ही हाल है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो यही हाल होगा, आते ही नहीं है। बैठो तुम लोग। कल का होमवर्क लिखा सब लोग। राम, ये कल का होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? मैडम जी लाइट ही ना थी कल। अरे तो मोमबत्ती जला लेते। मैडम जी मोमबत्ती तो माचिस नहीं थी कल घर पे मेरे। माचिस कहाँ थी? मैम माचिस तो पूजा घर में धरी थी। अरे भाई तो पूजा घर से ले लेनी थी ना। अब मैडम पूजा घर में तो नहा के जावे, अब मैं नहाया ना कल। तो नहाए क्यों नहीं? मैडम पानी ना आया। अब ये पानी क्यों नहीं था? अजी मैडम जी मोटर ना चली कल। अरे यार, अब ये मोटर क्यों नहीं चली? अजी मैडम जी बताया तो सही, कल लाइट ना ही मारी। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, नालायक। बैठो नीचे। अच्छा बेटा श्याम, तुम बताओ मुझे, अगर तुम्हें अकल और पैसे में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? नालायक, एकदम नालायक। मैं तुम्हारी जगह होती तो अकल को चुनती। नालायक, बहुत जबान चलने लगी। खड़े हो जाओ, तुम खड़े रहो। अच्छा बेटा घनश्याम, तुम मुझे बताओ, सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया कौन सी है? मैडम सबसे तेज तो हाथी उड़ता है। नालायक, ये सिखा रही हूँ मैं क्लास में तुम्हें। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? मैडम मेरे पिताजी का तो आपको पता ही होगा, गांव के बाहुबली गब्बर सिंह के शूटर है। अरे शाबाश बेटा, तूने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू, बैठ, धन्यवाद बैठ, बैठ। धन्यवाद। तुम भी बैठो, सब लिखो। सही जवाब है हाथी। अच्छा बेटा राम, तू बता मुझे, एक साइंटिस्ट का नाम बता। नालायक, ये सिखा रही हूँ मैं तुम्हें। साइंटिस्ट बोला तो आलिया भट्ट। मैडम आप इसे शायद पहचाने नहीं, ये बेचारा आर्यभट्ट बोलना चाह रहा है, बट ये तुतला है, ये बोल नहीं पाता। इसके मुंह से आलिया भट्ट निकलता है। अब तुम आए हो इसकी वकालत करने। बैठो तुम दोनों। आज तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, जो लोग अपनी बात दूसरों तक ना पहुँचा पाए वो बहुत बड़ा बुद्धू होता है। क्या मतलब? मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आई। नालायक, तुम्हें कभी समझ में भी नहीं आएगी। चलो बेटा घनश्याम, तुम बताओ मुझे, एक भारत में 1869 में क्या हुआ था? मैडम 1869 में तो गांधी जी का जन्म हुआ था। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। सीखो कुछ उससे। अच्छा बेटा, तो अब मुझे बता, 1872 में क्या हुआ था? मैडम 69 में गांधी जी पैदा हुए थे तो 72 में 3 साल के हो गए थे। नालायक हो तुम सबके सब, ये सीख रहे हो क्लास में। चलो अब ये तो हो गया, अब कुछ अंग्रेजी के प्रश्न करते हैं। लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। टेल मी नेम ऑफ वन एनिमल lives in desert region. Ram, stand up and tell. Very good, correct जवाब। अब तुम ये बताओ, tell me name of other animal. Another camel। ये सीख रहे हो तुम। बैठो तुम चुपचाप। तुम लोग को ना बस यही सब आता है। अच्छा तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हें पता है दिल्ली में ना कुतुब मीनार है। क्यों बेटा राम, ये जरा बताना, मैंने अभी क्या बताया तुम्हें? राम श्याम, क्या बताया मैंने तुम्हें? मुझे लगता है आपने बोला कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ये सिखा रही हूँ मैं तुम्हें क्लास में, ये सीख रहे हो तुम क्लास में, ये ध्यान देते हो तुम क्लास में। कुतुब मीनार तुम्हें कुत्ता बीमार नजर आता है। बैठो चुपचाप। अच्छा बेटा राम,
याद किया? अब क्यों ना कर पाया? तो फिर आई नहीं क्या? भगवान, फिर वापस नहीं आई? हे भगवान, तुमसे बात करना तो पूरी क्लास का समय खराब करना है। तुम बैठ ही जाओ। अब तो मुझे घनश्याम बताएगा। घनश्याम बेटा, तू ही बता, अंग्रेजी में ए के बाद क्या आता है? मैडम, ए के बाद मुझे नहीं पता क्या आता है, इन दोनों से पूछ लो। मेरे को ए के बाद अंग्रेजी का कुछ नहीं पता, अंग्रेजी जाके बाढ़ में। इन दोनों को सब कुछ पता है, ये कल पढ़ के आए हैं, इनसे आप आगे का पूछो। तो बेटा राम, तू ही बता मुझे, ए के बाद क्या आता है अंग्रेजी में? अरे अरे, ये खंडाला तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगी। अभी 5 मिनट पहले पिताजी का इंट्रोडक्शन दिया था, भूल गए शायद आप? अरे नहीं, मुझे याद है बेटा। तू तो बैठ जा, मैं तो बस तेरे से इतना पूछ रही थी कि इस लाइन को जरा ट्रांसलेट कर दे मेरे लिए। नहीं मैडम, अभी तो आपको बताया, इंग्लिश का मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। भाई बेटा, तू रहने दे, तू आराम कर, बैठ जा तू आराम। अब तो मुझे इस क्लास का सबसे होनहार, इंटेलिजेंट, सियाना बच्चा ही जवाब देगा। श्याम बेटा, अब तू ही बता दे बेटा मुझे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर होता है? आज तो लेन तो यहीं आएगा राजू को। मतलब सोनिया, आज तो फिर लेकर हाँ नालायकों, ये सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सोनिया, प्रियंका चोपड़ा। बैठो तुम। अब तुमसे मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, उसका सही सोच समझ के जवाब देना। तुम हम सब लोगों को एक ऐसी कहानी बताओ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। मैडम, एक बार ना मैंने दोस्त को फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन उसने फोन लगाया तो मैंने फोन नहीं उठाया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी होनी। नालायक, इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे तुमसे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब मेरा आखिरी प्रश्न का जवाब तो घनश्याम ही देगा। घनश्याम, तू बता मुझे, अगर तुम मरने के बाद यमराज अगर तुमसे पूछे कि बेटा मरने के बाद तुम स्वर्ग जाना चाहोगे कि नरक जाना चाहोगे, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैडम, मैं तो बोलूंगा जहाँ लेके चलना है ले चलो, बस साथ में मोबाइल और चार्जर डाल देना मेरा। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। नालायकों, तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दोगे। क्या करूं तुम्हारा? हे भगवान। खत्म बस छुट्टी हो गई।